ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 3 नवंबर 2023। तो मीठे बाबा ने मीठे बच्चों से कहे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। तो ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, क्योंकि इसकी कोई दवा तो नहीं है। कोई पेस्टिसाइड जो हम छींटते हैं कीड़े मकोड़ों के लिए, उससे क्या होता है? उससे तो जहर ही फैलता है, सुगंध तो नहीं आता। वो स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा नहीं है। लेकिन वायुमंडल को शुद्ध बनाते हैं हम ज्ञान योग की शक्ति से, और स्वदर्शन चक्र जितना फिराएंगे उतना माया पर जीत पाएंगे। भक्ति में भी है ना, सुदर्शन चक्र चलता था तो किसका गला करता था? असुरों का। तो यहाँ पे असुर है हमारे अपने विचार, हमारे अपने वो नेगेटिव विचार जो हमें कहते हैं ना, लोग बीमारी से उतना नहीं थकता जितना नेगेटिव विचारों से थक जाते हैं, तो उसका गला कटेगा। और याद रखना है, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती, जो हमें नहीं छू सकते। जो जितना हमें छूना चाहते हैं ना उतना ही वो आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या करेंगे? पीछे निंदा ही करेंगे। तो उसी पर जीत पाना है ना। प्रश्न है, किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती? किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती? उत्तर, कहते हैं ना, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाही। तो जरूर आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो पार्ट ही समाप्त हो जाए, फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाए। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, बल्कि लीन नहीं होती। प्रेम में विलीन भले हो जाती, लेकिन लीन खत्म नहीं होती। समझ में आया? कहते हैं ना कि इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। और नशा चाहे शराब का हो, पद का हो, कद का हो, रूप का हो, ज्ञान का हो या धन का हो, किसी भी नशे में ना आदमी को पता चल जाता है ये व्यक्ति तो नशा में है। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, योगी मतलब याद करने वाले, कोई साधु संत नहीं, तो जो याद करने वाले और ज्ञानी बच्चे हैं वो औरों को समझा सकते हैं। वह इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं कि कौन गा रहा है किसके लिए। तो दूर के मुसाफिर कौन है? सबसे दूर से कौन आते हैं? परमात्मा शिव आते हैं, और हम बच्चों को साथ लेने हैं। तभी तो मनुष्य मात्र गा रही है, हमको भी साथ ले ले। जो कि अभी सभी कब्र दाखिल हैं। कब्र दाखिल अर्थात जिसकी आत्मा की ज्योति बुझी हुई है। कब्र के अंदर तो कोई रोशनी नहीं होती ना। तब वो प्रधान है, अंधकार की पराकाष्ठा है। जिन्होंने स्थापना की और जन्म बाय जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए, उन सब ने अपने जन्म पूरे कर लिए। सुना? सब ने अपने अपने जन्म पूरे कर लिए। ये अंतिम जन्म चल रहा है। आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई है, हिसाब निकाल सकते हो ना। हद का जो नाटक होता है उसे मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर जो होते हैं उनका भी मान होता है। कितनी प्राइज मिलती है? जलवा दिखलाते हैं ना। तुम्हारा फिर है ज्ञान योग का जलवा। हद का जो नाटक होता है, जो ड्रामा, सिनेमा, थिएटर, बाइस्कोप वगैरह जो होते हैं, उसमें जो हद का जो क्रिएटर, डायरेक्टर, उनका कितना मान होता है। अच्छा फिल्म लगता है, अच्छा डायरेक्ट ड्रामा होता है, प्राइज मिलती है, तो वो लोग जलवा दिखाते हैं अपना। तो हमारा कौन सा जलवा है? ज्ञान योग का जलवा, जो कि मनुष्य को पता ही नहीं है, गुप्त है ना। और ये ड्रामा कितने जन्म का है, कहाँ से आते हैं, ये एक्टर्स को कौन क्रिएट करता है, ये सब कुछ भी नहीं पता। डिटेल सभी जन्मों का तो तुम जानते ही नहीं। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है, हम अपना भविष्य बनाने का तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। डिटेल सभी बातों को हम नहीं जानते। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम जानते हैं लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। अब ये जरूर राजा रानी बनेंगे, फीचर्स भी जानते हैं। प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते हैं ना, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वह तो जिसका ध्यान करते हैं उनका साक्षात्कार होता है। जैसे चित्र में श्री कृष्ण को सांवरा दिखाया है, तो जैसा फोटो देखोगे वैसा साक्षात्कार होता है। जैसा दृश्य देखोगे वैसे तो सपना देखते हो। बाकी श्री कृष्ण को सांवरे नहीं थे। सांवरे हो जाते हैं द्वापर से, जब विकार में जाते हैं ना, वामर में, तभी सांवरा हो जाते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में सब कुछ देख समझ रहे हो। बाहर वाले को भले आत्मा का साक्षात्कार होता है, परंतु उसकी नॉलेज नहीं है। तुम्हारे पास तो साक्षात्कार भी होता है, मन बुद्धि से तुम आत्मा में टिक करके परम धाम परमात्मा से मिल लेते, और फिर
आत्मा की नॉलेज भी है तुम्हें, आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा का स्नान क्या है, आत्मा का सर्व संबंधी कौन है, लेकिन आत्मा ज्योति ज्योत में लीन नहीं हो जाती। यह बात सबको बताना है। गीत में भी कह रहे हो ना कि हमको भी साथ ले लो, तो पिछाड़ी में बहुत पछताते हो। सबको निमंत्रण देना है ना, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे कि हमको नहीं ले गए। तो अभी सबको बताओ, कितनी युक्तियां बन रही निमंत्रण देने की। हम बच्चे बताते रहते ना सबको, कहते हैं ना कि बाबा आया है, भगवान आ गए हैं, भोले बाबा आ गए हैं, सबको ले जाने, तो मिल लो उनसे, निमंत्रण दे रहे हैं। अच्छा, पीस पीस तो सब कहते हैं, लेकिन पीस का अर्थ कोई भी नहीं समझते। सच्ची पीस कौन है, शांति कहाँ है, कैसे मिलती है, ये तो सिर्फ तुम जानते हो। जैसे घानी में सरसों पीसे जाते हैं, वैसे सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाएंगे। जाता में सरसों घानी में सरसों पीसते हो ना, तो सारे पिसा जाते हैं। उसी तरह विनाश के समय सारे शरीर खत्म हो जाएंगे, लेकिन आत्माएं नहीं पिसेगी तो पहले निकल जाएगी। ऐसा लिखा हुआ कि आत्माएं मच्छरों सदृश भागती है, लेकिन क्या परमात्मा थोड़ी भागते हैं। अब कह दिए सभी ने, साधु संतों ने, शास्त्रों में, कि आत्मा के अंदर परमात्मा है, तो क्या परमात्मा भी पिस जाएंगे? जब आत्मा ही पिसेगी तो परमात्मा ही पिसेंगे क्या? वो भी भागेंगे? मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, जो मन में आया बस, सबकी अपनी अपनी मत है, पता ही नहीं। हाँ, कह देते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो भाई भाई होकर रहना चाहिए ना। हाँ, क्या करते हैं, कहते हैं भाई, लेकिन एक दूसरे के लिए क्या रखते हैं, मन में बैर रखते हैं। एक दूसरे को मतलब कि क्या कहते हैं, रोने की मतलब मौका देने से कभी चूकते नहीं है। जबकि कहते हैं ना, हमें सीखना अगर है तो मुस्कुराना सीखना चाहिए। रोना तो जिंदगी पैदा होते ही सिखा देती है। जब हॉस्पिटल में अंदर ओटी में गई हुई है पेशेंट, हम बाहर इंतजार करते हैं तो क्या सुनते हैं सबसे पहले, रोना। क्योंकि अगर बच्चा नहीं रोया तो बच्चा स्वस्थ नहीं है। तो रोना तो हम बचपन जन्म बाहर निकलते ही रोना सीखते हैं, सीख लेते हैं। तो हमें सीखना क्या है, मुस्कुराना। गाना था ना बहुत सुंदर, किसी ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में किसी ने जैसे चिराग मन का जला दिया, बाबा ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया, बाबा ने अपना बना के हमको मुरली सुनाना सिखा दिया, बाबा ने अपना। तो बाबा ने आके हमें मुस्कुराना सिखा दिया। तो हम खुद क्यों अकेले क्यों मुस्कुराए, सबको बताना है ना, कैसे मुस्कुराने की विधि सबको सिखानी है। तुमको बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान में मत फंसना। कोई कोई देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। बाबा कहते हैं देह से देह के जो भी संबंध है उनसे विकारी नाता तोड़ो, विकार में मत याद करो। यह मकान आदि सब भूलो, वास्तव में तुम परम धाम निवासी, वही तो तुम्हारा घर है। ये सब तो बस टेम्पररी मिला हुआ है। गॉड किंगडम स्थापन कर रहे हैं। क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं होती, बुद्ध की कोई किंगडम नहीं, जैन धर्म की कोई किंगडम नहीं, भगवान की किंगडम होती है, क्योंकि स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। लेकिन बरोबर भगवान ने आकर स्थापना की, लेकिन श्री कृष्ण का गीता में नाम डालने से सारा घोटाला कर दिया। गीता है ही प्राचीन राजयोग और ज्ञान, जो कि प्राय लोप हो जाता है। यही बात तो सिद्ध करनी कि गीता का भगवान कौन है, परमात्मा शिव। गीत में भी कहते हैं ना, मुझे ले चलो, क्योंकि बाबा और बाबा के घर का तो किसी को पता ही नहीं है, गपोड़े मारते रहते। अनेक मनुष्यों के अनेक मतें हैं, इसलिए तो सारा सूत ही मूंझ गया है, उलझ गया है। बाबा देखो कैसे बैठे हुए हैं, ये चरण किसके हैं? हाँ, किसके चरण है? ब्रह्मा पिता के। बाबा ने उनका लोन लिया ना शरीर का। शिव बाबा तो टेम्पररी इसको यूज करते हैं, वैसे ये चरण तो ब्रह्मा पिता के हैं। शिव के मंदिर में चरण नहीं रखते, क्या रखते हैं? शिवलिंग रखते हैं। हाँ, चरण श्री कृष्ण के रखते हैं, लक्ष्मी जी के रखते हैं चरण, पूजते भी हैं हम लोग, क्योंकि देहधारी के तो चरण होंगे ही, निराकार का चरण कहाँ से होगा? हाँ, मंदिरों में बैल दिखाते हैं, बैल पे सवारी कैसे होगी, कैसे करेंगे? शिव बाबा निराकार कैसे चढ़ेंगे? जब मनुष्य तन का धार लेते हैं, वही मनुष्य तो बैल है जिसके तन में भगवान ने प्रवेश किया। बाबा कहते हैं मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ वो प्राय लोप हो जाता है, आटे में नमक मिसल रह गया बस, उसको कोई भी समझ नहीं सकते। मैं ही आकर पूरा सार समझाता हूँ। मैंने ही श्रीमद देकर सृष्टि चक्र का राज समझाया था, उन्होंने फिर देवताओं को सुदर्शन चक्र दिखा दिया। उनके पास तो ज्ञान है ही नहीं। यह सारी ज्ञान की बात, आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है।
जिससे माया का सिर काटा जाता है, असुर का सिर, आसुरी विचारों का सिर। हाँ, तुम्हारे में भी कोई बिरले जो बात धारण करते हो समझा सकते। नॉलेज है ऊंची, उसमें समय लगता है। पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहती है। ये ड्रामा में नून है, उन्हों की बुद्धि भी नरम हो जाती है। धीरे धीरे विकार खत्म होते हो, बुद्धि भी नरम हो जाती है, जिससे तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो। कितना गुप्त ज्ञान है ना। लिखा हुआ है अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया गया, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। कौन है अजामिल? हम बच्चे ही थे अजामिल जैसे, हमारा उद्धार कर रहे बाबा ज्ञान सुनाकर। बाकी ज्योति ज्योति में नहीं समाते और प्रलय भी नहीं होती। सत्य को तो कोई जानते नहीं। झूठ उसको कहा जाता है जो चीज होती नहीं, जो मिटती रहती है, वो झूठ है। परमात्मा का नाम रूप है नहीं कह देते हैं, परंतु उसकी पूजा करते रहते हैं। अगर नाम रूप ही नहीं तो पूजा क्यों करते हैं? हम्म तो बिंदी है, नाम भी है, रूप भी है। नाम है शिव और रूप है बिंदी। सूक्ष्म होने के कारण कोई जानते नहीं। बल आकाश को भी सूक्ष्म कहा जाता है, परंतु वह तो पोलार है, खाली खाली। 5 तत्व है, 5 तत्वों के शरीर में आकर बाबा प्रवेश करते हैं। कितनी सूक्ष्म चीजें हैं ना, एकदम बिंदी। स्टार कितना छोटा है, यहाँ परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठे तब तो बोल सके। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले जरा भी नहीं समझेंगे। बाबा कितनी अच्छी तरह समझाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कल पहले पाठ बजाया वही बजाते हैं। बच्चे समझते हैं, बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं हमें, तो रोज पढ़ना पड़े ना। जिस दिन में मिस करो उस दिन बहुत सारे पॉइंट निकल जाएगी। लेकिन रोज कोई नहीं आते तो फ्रेंड से जाकर पूछता है आज क्लास में क्या हुआ। जो रोज कोई नहीं जाते तो फ्रेंड से पूछ, जो गए होते हैं। यहाँ तो कोई पढ़ाना ही छोड़ देते, बस कह देते कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं चाहिए। अरे पढ़ना छोड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? बाबा से वर्षा क्या लेंगे? बस तकदीर में नहीं है। यहाँ स्थूल मिल्कियत की तो कोई बात ही नहीं है। स्थूल मिल्कियत, अच्छा ये मिल्कियत क्या करेंगे हम? धर्म कर्म में लगाओ, कहते हैं ना, किसकी जबी रबी धूल में किसके राजा ले जाए, टैक्स लगे, सफल उसका होगा जो ईश्वर अर्थ लगाए। एक प्रसंग सुनते हैं, बहुत ही सुंदर, मुझे टच हुआ कि किस तरह से लोग कितनी बुद्धि से चलते हैं। एक बार 4-5 युवक मिलकर सामूहिक कोई भक्ति का कार्यक्रम, कोई भजन, कोई साधु महान किसी संत को बुला रहे थे और उनके प्रोग्राम के हेतु के चंदा इकट्ठा करने के लिए घर घर जाकर चंदा ले रहे थे। अचानक एक घर के बाहर पहुंचे तो अंदर से आवाजें उन लोगों को सुनाई दे रही। पति पत्नी बातें हो रही थी। इतनी सारी सब्जी ले आई आज मार्केट से, पति कह रहा था। क्या जरूरत थी? एक तो कितनी महंगाई है, उसे तो फालतू खर्च करती रहती हो। आखिर हम दोनों ही तो खाने वाले हैं, और ऊपर से ये चाय भी इतनी सारी बना दी। तुमको पता है ना कि सिर्फ आधा कप ही चाय पीता हूँ, और तुम तो पीती भी नहीं। एक कप से ऊपर ये तो बर्बाद हो गया ना। युवतियों ने जब ये बात सुनी तो आपस में बात किया, अरे अंदर मत जाना, ये तो बड़े कंजूस लोग लगते हैं। हाँ, ये क्या फंड देंगे? लेकिन एक युवक बोला कि अरे सुन, चलते हैं, क्या है, जो भी मिले ले लेंगे। घर के अंदर जाते ही काका जी उन युवकों को देखकर बहुत मानपूर्वक उनका सम्मान करते हैं। युवक काका जी पर अपने आने का कारण बताते कि हम भक्ति के इस प्रोग्राम के कारण फंड जमा कर रहे हैं। काका जी बोलते हैं, अरे पहले हमको आपकी भक्ति करने का तो लाभ दीजिए। आपकी पत्नी, जरा आओगी बाहर? काकी जी आती है, अरे देखो तो हमसे मिलने कौन आए हैं, कितना धर्म कर्म का काम कर रहे हैं, जल्दी से उनको चाय पानी नाश्ते तैयारी करो। युवक लोग बड़ा चौंक रहे थे, इतने कंजूस है, हम लोग अनजान लोग को चाय पानी नाश्ता देंगे? अच्छा चलो कुछ ऐसे ही दे देंगे, पानी पिला देंगे। ऐसा ऐसे उन लोग के मन में आ रहा था। इसलिए युवक को बोला, अरे काका जी से कोई जरूरत नहीं, हम लोग तो तुरंत निकल जाएंगे। तब तक नाश्ता टेबल पे आ गया। देखिए नाश्ता में क्या था, मिठाई, काजू बादाम पिस्ता, वो भी चांदी की थाली में सजाकर नाश्ता देकर युवक लोगों की आंखें फटी रह गई। इतना मान मनोहार उन लोगों को कोई अपने अपने रिश्तेदार के घर में नहीं मिला। पेट भरकर खाया। चाय पानी होने के बाद युवक ने कहा, जी काका जी हम अब अपना काम करते हैं, कितना लिखूं आपके लिए चंदा? काका जी ने कहा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो बेटा, तुमको जितना मन है उतना लिख दो, मेरी तरफ से 51,000 लिख दो। सुना, अपने मन से बोले 51,000। उन लोगों ने सुना 51,000 तो उन लोग फिर सुन के आंखें फट गई। अंदर गए, पैसा लेकर आ गए, जमा कर दिया। सभी युवकों ने काका जी और काकी जी के पैरों में गिरकर माफी मांगी और आंगन में सुनी अपनी उनकी बातें से जो उन्होंने मन में सोचा था वो बता दिया। काका जी मुस्कुराए, बोले बेटा हम फालतू खर्च जरा भी नहीं करते, लेकिन हाँ
अपनी खास जरूरतों को छोड़कर बाकी धर्म कर्म की सभी इच्छाओं को जरूर पूर्ण करते हैं, क्योंकि धर्म कर्म से ही हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। देखा कितनी बड़ी बात है। बाबा भी हमें क्या कहते हैं, सफल उसका होगा जो ईश्वर अर्थ लगाए, हाँ, फालतू खर्चों से बचे और ईश्वर के काम पे, शिव बाबा के काम में जरूर अपना तन मन धन सब अर्पण करे। जबकि बाबा तो हमें एक जन्म के लिए कितना देते, 21 जन्म की बादशाही दे देते। तो ऐसे बाबा को देना क्या देना है, दिए क्या और बदले में ले लेते हैं क्या, तो कभी भी सोचना नहीं है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अविनाशी बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले, तकदीरवान बनना है, नया ज्ञान नई पढ़ाई रोज पढ़नी है, वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। तो अविनाशी पिता से हमें क्या मिलता है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना रोज रोज मिलता है, जिससे हम सभी तकदीरवान बन रहे हैं। ये बात बिल्कुल तय है कि जिन्होंने भगवान को पहचान लिया, इस ज्ञान से जो जुड़ गए हैं, उनके तकदीर के दरवाजे हर दिन खुल रहे हैं। वो पिछले जीवन से वो एकदम नया जीवन हो गया है ना। दूसरी पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है। देखिए दुनिया में लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो उसकी भी एक टर्म होती है, कितने साल में क्या मिलेगा डबल, और यहाँ तो कोई टर्म कंडीशन कुछ है ही नहीं। एक का बाबा हमें पदम गुना देते हैं, एक जन्म का हमको 21 जन्म हीरे जवाहर के महल में भेज देते हैं, और क्या देंगे बाबा। तो बाबा के बनने के बाद कोई भी विकर्म नहीं करना है, सब कुछ समझ बूझकर अच्छी रीति चलना है। वरदान है, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन, एग्जाम्पल बनने वाले, अलबेलेपन से मुक्त भव। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहनकर एग्जाम्पल बनो तो अलबेलेपन से मुक्त हो जाएंगे। जैसे जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है, अहंकार का होता है। उन्हें उतना ही दिखाई देता है जितना वो देखना चाहते हैं। हाँ, मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ। तो अभी हमने क्या देखा, नशा बहुत तरह का होता है, किसी को धन का, किसी को रूप का, किसी को ज्ञान का, किसी को अपने बल का, किसी को अपने सामर्थ्य का, किसी को अपनी परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, इन सब का घमंड होता है, नशा होता है। तो ये सब तो विनाशी चीज़ें है ना। नशा रखना है ना तो शुद्ध ज्ञान का, योग का नशा रखो, जिससे भगवान तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते रहे, है ना। तो जो सच्चे दिल से स्वयं को चेक करते हैं, उनका यथार्थ चश्मा स्व उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाबा और स्वयं को ही देखते, दूसरा तीसरा क्या करता है यह नहीं दिखते। मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं, वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। देखो, सिंपल बनो तो सैंपल बनेंगे, और वही बच्चे बन जाते हैं सबों के लिए एग्जाम्पल, है ना। स्लोगन, हदों को सर्वन सही समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा और स्वर्ग की चाबी मिल जाएगी। तो ये जो हद है ना, विनाशी चीज़ है, हद में अपने आप को मत बांधो। एक बहुत सुंदर एक पोस्ट देखी थी, एक बंदरिया का पोस्ट था, उसके गले में सिक्कड़, हाथ गले में चेन, हाथों में हथकड़ी, चेन बंधा हुआ था, और वो सोच रही थी कि मुफ्त सिर्फ एक तमाशा करने के लिए मेरी सारी आज़ादी पूरा जीवन भर इसी में बंधी रह गई। बहुत अच्छा लगा। तो हम भी तो सिकड़ों में बंध जाते हैं ना, अपने विचारों के, अपने संस्कारों के, उस हद की जेल में हम बंध जाते हैं। उड़ जाओ, उड़ जाओ, हर एक बंधन से उड़ जाओ। किसी चीज़ का बंधन मत रखो कि कोई आत्मा कुछ बोला और तुम्हारा मन बंध गया, तुम वही सब सोच रहे हो, तुम और दूसरा सोचने के आदी ही नहीं रहे, तुम्हारे पास वो सामर्थ्य नहीं कि तुम दूसरा किसी चीज़ पर पॉजिटिवली किसी बात को सोच सको। ये भी तो बंधन है ना, बहुत बड़ा बंधन है, इससे मुक्त बनो। तो हदों के सर्व वंश को, सब बंधन को समाप्त कर दो, तो बेहद की बादशाही तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।